ये आंदोलन लंबा चलेगा और कर्नाटक हारेंगे, इनकी फटके हाथ में आएगी। 4-5 महीने बाद कई राज्यों में चुनाव है, वहाँ हारेंगे तो गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? अभी मनोबल सरकार का काफ़ी बढ़ा हुआ है कि हमें हर जगह जीत प्राप्त हो रही है, तो हम क्यों सुनने जाए आपकी। सर, हर कोई क्यों कह रहा है भी इसका समाधान नहीं होगा? ऐसा क्या कारण है? हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही बात निकलती है, इसका समाधान नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है? आपने देखा होगा 13 महीने किसान आंदोलन चला, 13 महीने बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तब जाके सरकार को लगा कि नहीं, हमारे चुनाव पे असर पड़ेगा, तब जाके सरकार झुकी। आपने देखा होगा देश में छात्राओं ने आंदोलन किया, डंडों से तोड़ दिया गया। आपने देखा होगा कई जगह हमारी बहू बेटियों के साथ हाथरस कांड देखा होगा, कुलदीप सिंगर देखा होगा। तमाम नेताओं को बचाने का काम इस सरकार ने किया है। यानी कि जहां से इनको वोट बैंक का फायदा है, ये उसके साथ खड़े हैं। जिसकी संख्या देखते हैं कि कम है, ये उसके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन अब ब्रजभूषण के समर्थन में हापुड़ में महापंचायतें हो रही हैं, पंचायतें हो रही हैं। तमाम जो अपराधी माफिया हैं व्यक्ति, वो ब्रजभूषण को सपोर्ट करेंगे, और जो व्यक्ति जिनको पता है कि बेटी का मान सम्मान क्या होता है, जिनको पता है कि हमारे देश का मान सम्मान किसमें है, वो व्यक्ति इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब परंपरा पड़ गई है ना कि जो अपराधी हैं उनके समर्थन में खाप भी आ जाती हैं, अब पंचायतें भी हो रही हैं। खाप पंचायत मतलब जो जुनैद नासिर की हत्या हुई थी तो खाप भी तो समर्थन कर रही थी मोनू मानेश्वर का। अगर समर्थन किया है किसी की भी हत्या में तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसका विरोध करता हूं, चाहे कोई भी पंचायत हो। हत्यारे का जेल है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या समझे? ये गलत परंपरा नहीं पड़ रही है देश में? ये बिल्कुल गलत परंपरा है और ये किसी भी एंगल से इसको हम सही नहीं ठहरा सकते। सत्ता की मलाई खाने वाले व्यक्ति अभी के टाइम में सबसे अधिक है। बहुत कम व्यक्ति बचे हुए हैं जो सिद्धांत की बात करते हैं और सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश में संख्या बहुत कम घट गई है। कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं भाई, वो तो किसानों को भी कहा था ये नक्सली हैं, उग्रवादी हैं, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश, पता नहीं क्या क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, करने का मतलब है कि आप देशद्रोही हो गए, आप पाकिस्तानी हो गए, आप खालिस्तानी हो गए। ये मोटी सी बात आप समझ लीजिए। लेकिन कहा जा रहा 10 साल लग गए पहलवानों को। भाई 10 साल लगे तो अपनी मेहनत से पहलवान आगे बढ़े ना, कि ब्रजभूषण ने बना दिया उनको। तो सरकार का कोई योगदान नहीं है इन पहलवानों के पीछे? क्या योगदान है भाई? ट्रेनिंग के लिए हर सरकार खर्च करती है, इसमें एहसान जताने वाली क्या बात है? एहसान तो पूरे देश के ऊपर इन बेटियों ने किया है, मेडल जिता के पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। सर, ब्रजभूषण का कहना है अभी जो हम नई पॉलिसी लेके आए उसके विरुद्ध में ये कर रहे हैं, लेकिन ये बस इतना ही कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करो, उनका पद से। भैया, आप कौन सी के बारे में क्यों नहीं बोल? आप कौन सी पॉलिसी लाए हैं, मुझे इससे बहस नहीं है। हमारी बेटियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और देश के क्या भाजपा के प्रधानमंत्री को चाहिए था इनका इस्तीफा ले लेना। तो कोई भी आरोप लगाया इस्तीफा हो जाए? बिल्कुल, आरोप लगता तभी तो इस्तीफा होता है। अरे भाई, सुनो, राम रहीम के खिलाफ एक लेटर अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी व्यक्ति ने लिखा, उसके ऊपर वाजपेयी जी ने जांच बिठा दिया था। वो होता है नेता। अब ये इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके बाद भी सरकार सुन नहीं रही, तो ये नेतागिरी नहीं हुई, ये गुंडई हुआ। अरे ब्रजभूषण कह रहे हैं कई गुना भीड़ इकट्ठी कर दूंगा अगर चाहूं तो मैं। हाँ भाई, गुंडों की भीड़ क्यों नहीं कर सकता? जिसके पास पैसा है ना, वो सब चीज कर सकता है। मैं उससे 100 गुना भीड़ इकट्ठी कर दूंगा। ये कोई बात? एक ही परिवार क्यों आंदोलन कर रहा है? से पहले फैसला आया था, उससे चंद दिन पहले वह हरियाणा के सबसे बड़े नेता जो लोग थे बीजेपी के, वो वहीं उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे थे, उन्हीं के आश्रम में पैसे वितरित कर रहे थे। भाई, ऐसा है कि बीजेपी को इस बात से मतलब नहीं है। आसाराम बापू के भी तलवे चाटते थे ना बीजेपी के नेता,
आसाराम बाबू को जेल हुआ ना, बीजेपी के नेता राम रहीम के भी तलवे चाटते थे, उसको जेल हुआ ना, तो इसको भी जेल होगा, कितने भी बचा लें। 6 बार का सांसद है सर वो। अरे 100 बार के सांसद बन जाएंगे फिर भी जेल होगा। राजपूत समर्थन में आ गए उनके। कितने परसेंट? क्या राजपूत के वोट से ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मजबूत कौन है वो? अरे 3% आबादी, किसान आंदोलन में रही हूँ, राजा रहे हैं वो। अरे थे ना, आज है नहीं ना कुछ। थी तो कांग्रेस, आज नहीं है। भैया जो आज है वो कल नहीं है, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा, यही दुनिया का रीति रिवाज है। मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे इस मामले में। मोदी जी नहीं खोल रहे हैं। मोदी जी जब भी उनकी सरकार के विषय में कोई समस्या आती है तो फेविक्विक का जोर लग जाता है, जो हाथी से भी नहीं टूटता है। वो दिखाते हैं ना प्रचार में फेविक्विक का हाथी को खींचते हुए, तो वो हाथी का जोर लग जाता है। क्या 17 दिन हो गए धरना पे बैठी हुई हैं ये लोग? अरे मोदी जी की बात करनी और कथनी बहुत है। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भाई 15-15 लाख हम विदेश से लाके यूं ही दे देंगे, 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। देश के और पहलवान क्यों नहीं इनके समर्थन में आ रहे, आखिर क्या वजह है? कौन नहीं आ रहा? सारा देश है इनके समर्थन में, बताओ कौन नहीं है? अरे सचिन तेंदुलकर देखो, अब ये कौन है? अमिताभ बच्चन। अब कौन नहीं आ रहा, मुझे इससे बहस नहीं है। हम आ रहे हैं ना, बोलो। हम बिहार से आए हैं, ब्रजभूषण कह रहे हैं ये 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अब धीरे देखो, कुछ पर्दे के पीछे समर्थन देता है, कुछ खुल के देता है। मेरा ये मानना है कि 142 करोड़ जनता इनके समर्थन में है। बीजेपी का कहना है यहाँ जो भी आता है, बीजेपी का कहना है यहाँ जो भी आता है वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आता है। अरे भाई बीजेपी भी जो है ना, अन्ना हजारे के आंदोलन में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने ही गई थी। अन्ना हजारे को आगे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करके सत्ता में आई, यही हकीकत है। अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आखिर गिरफ्तारी होगी भी नहीं और जांच भी आपको निष्पक्ष नहीं होगी। दोनों बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि ये सरकार अपराधी माफियाओं की सरकार है। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ही आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसके जाहिर सी बात है टीम के सदस्य के तो आपराधिक रिकॉर्ड होंगे ही होंगे। 40 मुकदमे वाला व्यक्ति ब्रजभूषण सांसद बन के बैठा हुआ है, दबंगगिरी से वो चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। आपको क्यों लगता है गिरफ्तारी नहीं होगी? जब FIR हुई है तो गिरफ्तारी तो होगी ना? हो जानी चाहिए थी ना अब तक गिरफ्तारी। अगर नहीं गिरफ्तारी होगी, कब होगी आप स्पष्ट समझ लीजिए।